हरे कृष्णा। मन तथा जीवन में हर प्रकार के सुख और शांति प्रदान करने वाली इस शरद पूर्णिमा की आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं। इस धरातल पर अमृत की वर्षा करने वाले चंद्रदेव आपके तथा आपके परिवार पर अपनी कृपा, समृद्धि एवं ऐश्वर्य और शांति की वर्षा करें, यही प्रार्थना हम करते हैं। आश्विन मास की यह पूर्णिमा तिथि हम सबके लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि यह वही दिन है जब चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप से खिल उठते हैं। और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास नृत्य किया था और भगवान की यह परम अद्भुत दिव्य लीला आज ही के दिन घटित हुई थी। आज के दिन चंद्रमा की किरणों से विशेष रोशनी, प्रकाश और संजीवनी अमृत की धारा बहती है, जो मनुष्यों की अच्छा स्वभाव प्रदान करती है, अपितु उनके आध्यात्मिक उन्नति को तीव्र गति से बढ़ा सकती है। आध्यात्मिक साधना के लिए इस शरद पूर्णिमा की रात्रि अत्यंत महत्वपूर्ण बताई गई है। तो चलिए आज के ऐसे सुंदर, सुखमय और शांतिपूर्ण मंगल अवसर पर शरद पूर्णिमा की कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा है भगवान श्री कृष्ण और उनकी सर्वप्रथम भक्त ब्रिज की गोपियों के साथ जुड़ी हुई, और शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण यह महारास नृत्य लीला की थी। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण की आयु 8 वर्ष की थी। उस समय एक दिन शरद ऋतु रात्रि में चंद्रमा अपने पूर्ण 16 कलाओं के साथ आकाश में उदित हुए थे और चारों ओर उनकी मधुर चांदनी बिखरी हुई थी। अनेक पुष्प और लताएं श्वेत वातावरण में सुगंधित वायु की लहरों पर नृत्य कर रहे थे। भंवरे और सुगंध प्रसारित करते हुए अनेक पुष्पों पर विहार कर रहे थे। और तब श्री कृष्ण को याद आया कि किस प्रकार से वृंदावन की गोपियों ने उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी कात्यायनी की पूजा, आराधना और व्रत किया था। इसलिए उन सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि शरद पूर्णिमा की रात्रि इस महारात्र नृत्य के लिए महारास श्रेष्ठ हो सकती है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम परम भगवान हैं और वह अपने भक्त सभी इच्छाओं से प्राकृतिक गुणों से परे हैं, लेकिन वह अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्वयं को माध्यम बनाते हैं। और शरद पूर्णिमा के दिन अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उन्होंने ब्रिज गोपियों के साथ महारास नृत्य करने की इच्छा प्रकट की। भौतिक दृष्टि से देखने पर भगवान द्वारा किया गया ये रास नृत्य एक सामान्य स्त्री और पुरुष के बीच होने वाले नृत्य जैसा लगता है। वृंदावन की गोपियों की स्थिति भगवान के सभी भक्तों में सबसे ऊपर व सर्वश्रेष्ठ है। चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में सर्वश्रेष्ठ है। शरद ऋतु की रात्रि में आकाश चंद्रमा की पूर्ण कलाओं में प्रकाशित हो चुका था। क्षितिज पर लालिमा हुई थी। उसी प्रकार जब एक पति अपनी पत्नी में से लंबे समय के विरह के पश्चात मिलने पर उनके मुख को कुमकुम से सुशोभित करता है, वृंदावन के वनों में बसंत और शरद दोनों का प्रभाव दिख रहा था तथा पुष्प और लताएं पूर्ण युवावस्था में खिले हुए थे। यमुना के जल से उड़ने वाली शीतल बूंदें आसपास के स्थान को शीतल, शुद्ध और मधुर बना रही थी। यमुना नदी ने अपने हाथों से अपने किनारों पर मुलायम रेत बिखेरी हुई थी और ऐसे समय यमुना किनारे बंसी वट पर श्री कृष्ण ने अपने दिव्य बांसुरी की धुन छेड़ दी और सभी गोपियों को बुलाने लगे। बांसुरी की धुन की विशेष बात यह थी कि वो न सिर्फ एक ही राग सुना रही थी, बल्कि वृंदावन में जितनी भी गोपियां थी जिन्होंने श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की थी, उन सभी को नाम पुकारते हुए सभी को व्यक्तिगत रूप से भगवान का संदेश दे रही थी। प्रत्येक गोपी को
कृष्ण की या बांसुरी की सुर में अपना नाम सुनाई दे रहा था। उसमें यह संदेश भी था कि श्री कृष्ण आपके साथ नृत्य करना चाहते हैं। उस समय सभी गोपियां अपने घरों में विभिन्न कार्यों में व्यस्त थी। श्री कृष्ण का संदेश मिलते ही, उनकी बांसुरी की धुन सुनते ही सभी गोपियां अपने अपने काम को आधे अधूरे छोड़कर तुरंत भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के पास आ पहुंची। उस समय एकमात्र इच्छा श्री कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने की थी और उनसे मिलने की थी और उन्हें प्रसन्न करने की थी। इसलिए यह रासलीला नृत्य दिव्य लीला कहलाता है। सभी गोपियां श्री कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करना, उनकी सेवा करना उनका सर्वप्रथम धर्म था उनके लिए। जब द्वारिका ने भगवान के किसी भी रानी ने अपने पति श्री कृष्ण के सिर दर्द को ठीक करने के लिए अपने चरण धूल देने को मना कर दिया था, सिर्फ इस भय से कि कहीं ऐसा करने से उन्हें नरक में ना जाना पड़े। वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण को स्वस्थ करने के लिए जब नारद मुनि वृंदावन की गोपियों के पास गए तो सभी गोपियां भर भर कर अपनी चरण धूल देने लगी। वह सिर दर्द को ठीक करने के लिए अपने चरण धूल देने को मना कर दिया था, सिर्फ इस भय से कि कहीं ऐसा करने से उन्हें नरक में ना जाना पड़े। वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण को स्वस्थ करने के लिए जब नारद मुनि वृंदावन की गोपियों के पास गए तो सभी गोपियां भर भर कर अपनी चरण धूल देने लगी। वह जानती थी कि ऐसा करने से नरक की यातना भुगतनी भी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण को स्वस्थ करने के लिए वह कई जन्मों तक ऐसी नरक की यातना को सहने को तैयार थी। और यही है वास्तविक प्रेम। तो यह थी आज की शरद पूर्णिमा की कथा। आइए अब हम सुनते हैं मन और हृदय को आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने वाला यह सुंदर भजन। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करती नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से ही अब कमाल हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया
मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। जो कुछ भी मिला है तेरा ही दिया है, मेरे जीवन का सारा अर्थ बन गया है। तेरे नाम का जय सुख धाम हो रहा है, तेरे नाम का जप अब सुख धाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करती नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। शरद पूर्णिमा के आज के दिन हम वृंदावन के सभी गोपियों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि उनके पास जो अनमोल कृष्ण भक्ति का जो सागर है, उसमें से वह हमें शुद्ध भक्ति की एकमात्र बूंद भी प्रदान करे, जिससे हम परम भगवान श्री कृष्ण की नित्य भक्तिमय सेवा में संलग्न हो पाए। हरे कृष्णा।